हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 1 में आप मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। यहीं पर आप जम्मू एंड कश्मीर सेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पेपर 1 में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, स्ट्रैटेजी करें कि इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो देखो स्टूडेंट, आपका जो पेपर 1 होगा वो होगा 50 आपके क्वेश्चंस होंगे, और सारे क्वेश्चन जो होंगे मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मीन्स 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 40 अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा, मतलब आपको इसमें स्कोर करना है। और मैं लेके चल रही हूँ कि आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है, मीन्स 80 मार्क्स आपने लेके आना है। यह स्टूडेंट आपका आ जाएगा अगर ये स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो यस आपको आ जाएगा। मीन्स आपके जो करेक्शन ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 38 से 42 तक होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, और यूनिट मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी यूनिट ज्यादा है आपकी स्कोरिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने ना सबसे पहले सिलेबस का ओवरव्यू जो कि मैंने बना दिया है, आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा, सिलेबस को देखना है एंड देन ओवरव्यू ले लेना है टॉपिक पर कि आएगा क्या क्या क्या। ओके, ये है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डिस्कशन किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा द लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है, राइट। ये उसके बाद आपका जो इसको करने का जो आपका टाइम पीरियड टेबल जो होना चाहिए वो टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि 2 आवर्स आप कंसेप्ट को दोगे, मतलब आप लेक्चर देखोगे या फिर आप खुद से भी रीड करोगे। 1 आवर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी जो स्टेट में सेट होते हैं सिलेबस सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे स्टेट में आपको, हिमाचल में या फिर बहुत सारे स्टेट में आपको सेट देखने को मिलेगा, और यूजीसी नेट के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अबंडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स आप 1 आवर्स दो और फिर रिवाइज करो उसको। तो ये आपका पेपर 1 के लिए टाइम टेबल होना चाहिए स्टूडेंट। ये आपको 2 आवर्स की हमने स्टडी कर ली या फिर खुद ही पढ़ लिया या लेक्चर देख लिया, 1 आवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया और फिर हमने रिवाइज भी कर लिया उसको, जो आपने पढ़ा रिवीजन मस्ट होता है। यहीं पर आपका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो, मतलब कि डेली का या तो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन उठा लिया या रिसर्च डेवलपमेंट जो हमारा रिसर्च हो गया उसका आपने उठा लिया। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने से ही आपका आंसर करेक्ट होगा। मैं आइए आपको बताना चाहूंगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के आप 20, 10 ऐसे क्वेश्चंस करना तो आप इसमें कमांड हो जाएगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में, और उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब मैं सारे आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले अगर आपको जो यूनिट प्रायोरिटी बेसिस पर करना चाहिए और ये आपको मैक्सिमम स्कोर देगा स्टूडेंट, इसमें आप कम टाइम लगाओगे लेकिन ये आपको रिटर्न बहुत ज्यादा देगा। कैसे? डीआई। सबसे पहले डीआई आपने करना है, ये आपको 5 क्वेश्चन, और अगर ये करेक्ट हो जाता है 5 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स आपको कोई भी नहीं ले सकता, और ये आता है, श्योर है। मतलब और सेक्शन में देखोगे तो वेरी करता है कि क्वेश्चन आए या ना आए, राइट, ये होता है, वेरी करता है। लेकिन अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये 5 क्वेश्चन आएगा, मीन्स 100 मतलब 10 मार्क्स आप क्या कर सकते हो, इससे स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो होंगे वो 5, और यहाँ पर 100 जो है 10 मार्क्स जो है स्कोर कर लोगे यहाँ से। तो डी आई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कॉम्प्रीहेंशन, ये भी 5 क्वेश्चन श्योर है आएंगे, मीन्स 10 मार्क्स यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो ये श्योर है, इनको बहुत अच्छे से और प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें परसेंटेज कर लो, एवरेज कर लो और रेशो कर लो इसमें, राइट, ये 3 चीज कर लो इसमें। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में आप परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टॉपिक को कर लो।
मैथमेटिक्स में, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग ये आप कर लो, इससे भी स्कोर आपका सही होगा स्टूडेंट। इनमें से भी मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, 4 तो दिखेगा ही आपको लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको अगर मैक्सिमम स्कोर करना है तो इस यूनिट को पहले और इसको प्रायोरिटी करना है, और इसमें प्रैक्टिस भी है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से और क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले जो यूनिट को मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इस यूनिट को आपने कवर करना है। फिर सेकेंड, जो कि इनका मतलब कि इनके क्वेश्चन करेक्शन के चांसेस होते हैं, नहीं भी होते हैं। इसमें आप सॉल्व करोगे आराम से करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें हो भी सकते नहीं, मे और मे नोट भी होता है स्टूडेंट इसमें। लेकिन इसमें ना वेटेज बहुत होता है, इसके एग्जामिनर क्वेश्चंस ज्यादा डालते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार आपने कंसेप्ट गए, आप मैराथन देख लो, ऐसे मैराथन देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड के, ऐसे आप देख लो। तो इससे एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटीज पर रखा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो मेथड क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, टीचर के नॉर्मली खुद सोचो कि बिहेवियर क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मेथड जो है एक बार रिवाइज करो, मेथड्स आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, एक बार इसको देखना पड़ेगा। लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मली बीइंग अ लर्नर हमारा क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ये हमें पता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जैसे ऑडियो वीडियो ये सारा है। इवैल्यूएशन आपने करना है, और आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग है इनको करना है। जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा, ये आपने करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग के दौरान या लर्निंग के दौरान हम आईसीटी मींस कंप्यूटर या आईसीटी डिवाइस को हम कैसे यूज करते हैं, और जब यूज करते हैं तो टीचिंग लर्निंग में क्या इफेक्टिवनेस होता है, ये आपने देखना है टीचिंग एप्टीट्यूड। रिसर्च में देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो टाइप ऑफ रिसर्च से आता है। जैसे मैं आपको फंडामेंटल प्योर रिसर्च की बात करूँ, अप्लाइड रिसर्च की बात करूँ, ये कर लो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आएगा। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर रिसर्च मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग मीन्स प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये आपने करना है। हाइपोथेसिस क्या करेक्टरिस्टिक्स, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और एरर जरूर कर लेना, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। ये है करेक्टरिस्टिक्स जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे आपने करेक्टरिस्टिक्स करना है। रिसर्च एथिक्स एक बार इसको रीड कर लेना है। रेफरेंसिंग में आप एपीए, पीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल आपने करना है, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक है। आईसीटी बहुत नॉर्मल आता है। आपने स्टार्ट होना है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में टाइप ऑफ कंप्यूटर हो गया, उससे स्टार्ट करो, टाइप ऑफ कंप्यूटर कर लो। इंटरनेट से काफी क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी हो गया, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीमेल में जो सीसी, अगर हम मेल में बात करें तो जो सीसी होता है, बीसीसी होता है, वो से आपको करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेसिस मींस टर्म, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस एक बार कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब ब्राउजर क्या होता है, ये आपके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इनिशिएटिव यही वाला है। ई लर्निंग में मतलब कि ई लर्निंग कैसे हम कर रहे हैं, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और यस, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी मींस कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म है वो आपने करना है, मेक श्योर, ठीक है। अब थर्ड प्रायोरिटीज पर मैं इसको रखूंगी। अब ये मैं थर्ड प्रायोरिटीज पर क्यों रख रही हूँ, मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली इसमें से चांसेस जो क्वेश्चन होते हैं करेक्शन के बहुत ज्यादा कम होता है। इसमें मेहनत बहुत लगता है, लेकिन इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि करेक्ट होगा आपका आंसर। ये आपका करंट अफेयर से भी आ जाता है, लेकिन कम देता है। करंट अफेयर की बात करें तो इसमें कम चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इसको थर्ड प्रायोरिटीज पर रख रही हूँ स्टूडेंट। तो कम्युनिकेशन वैसे इजी होता है, लेकिन इसमें कभी कभी जो क्वेश्चन का लेवल होता है, ये ऐसे वर्ड्स दे देते हैं जिससे हमारा करेक्ट नहीं होता है। तो जो स्टैटिक वाला है वो अगर आ जाए तो वेल एंड गुड है। जैसे टाइप हो गया कम्युनिकेशन का, या वर्बल, नॉन वर्बल हो गया, फॉर्मल आगे हो गया, है ना। अगर हम देखें इन सब से तो आ गया तो बहुत सही है। और फिर बैरियर्स हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर कम्युनिकेशन को टीचिंग लर्निंग में कैसे यूज करते हैं,
ये सारे चीज है। इससे है कभी कभी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम मतलब उसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये थर्ड प्रायोरिटीज पर लिया है। तो ये भी आप कर सकते हो, तो इसके भी चांसेस हैं इन दोनों के कंपैरिजन सही होने का, ठीक है। ये हायर एजुकेशन में अगर बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने क्या करना है, जितना हमारा एजुकेशन का इवैल्यूएशन हुआ है, लाइक जैसे कि हमारा एशियन टाइम पर कैसा एजुकेशन सिस्टम था, और उसके बाद हम देखें तो हम इसको वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन बोलते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रिटिशर टाइम के बाद कौन कौन सी कमेटी कमीशन आई, और आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी कमेटी और कमीशन आई, और प्रेजेंट जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है उसको आपने करना है। फिर जितने भी इंस्टीट्यूट आप 3-4 कर लेना, लाइक जैसे कि तक्षशिला हो गया, वल्लभी हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये 4 कर लेना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये कर लेना। और जितने भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज या इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा यूजीसी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये आपने करना है। यहीं पर नैक, NIRF जो प्रेजेंट, इसमें डाटा भी कर लेना है कि रैंकिंग कौन कौन सा है, ये कर लेना है आपने। नैक हो गया, NB हो गया, इन सब के एस्टैब्लिशमेंट डेट हो गया, ये सब करना है। NCERT है, इसको करना है हायर एजुकेशन में, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले पॉपुलेशन जो है पोल्यूशन करना है, मैं आपको बताऊं। पोल्यूशन में आपने जो 4 प्रकार के पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो है सॉइल पोल्यूशन कम आता है वो आपने करना है, और यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन भी करना है। इसका जो ह्यूमन हेल्थ पर जो इफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाएगा। और यहीं पर आपके जितने भी एनवायरमेंटल कन्वेंशन है ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी में आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी करना है, और जितने भी डिजास्टर है, जो भी टाइप ऑफ डिजास्टर है उसको भी आपने करना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपने प्रायोरिटीज के बेसिस पर, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारे मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपने करके जाना है, राइट। ये है। तो यहाँ पर आपने जब नोट्स बनाना है, नोट्स की बात करूं स्टूडेंट, तो लॉन्ग नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है, जो कि आपको लगेगा कि एग्जाम टाइम पर मैं रिवाइज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो आपने करना है। तो आपने शॉर्ट नोट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। और जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए सही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते दौरान जिसका आंसर वो ठीक है, जो आंसर नहीं है उसके कंसेप्ट्स भी आपने पढ़ लेना है, ये मेक श्योर इसका ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो आंसर है वो ठीक है, लेकिन जो आंसर नहीं है उसको भी आपने देखना है, ये है। तो करेक्ट आंसर के साथ साथ जो भी कंसेप्ट, वो जो रॉन्ग जो ऑप्शंस है उनके कंसेप्ट भी आपने करना है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपकी ये स्ट्रैटेजी, नोट्स की यही स्ट्रैटेजी, सिलेबस मैंने यहाँ पर बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया है, और मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है कि कौन से प्रायोरिटी बेसिस पर आपने यूनिट करना है, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम स्कोर कर पाए पेपर 1। और पेपर 1 कर लेंगे तो आपका चांसेस जो होता है सेट क्रैक करने के ज्यादा हो जाते हैं। तो होप आप सभी को कुछ इंसाइट मिली होगी, और ऐसे ही अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।